कहा कि वो भाग नहीं सकते। ये रनवे है। इस देश की लंबाई 12 किलोमीटर है और ये इसकी चौड़ाई है। ये दुनिया का सबसे कम विजिट किया जाने वाला देश है। 2023 में यहाँ सिर्फ लगभग 3000 लोग आए हैं। तो इसका कारण क्या है? हम डूब रहे हैं। ये देश डूब रहा है। एक देश जो एक ही सड़क से बना है। तो क्या एक सड़क ही देश है? हाँ, भले ही यहाँ आने के लिए किसी वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई पर्यटक नहीं है। तुवालू प्लेन लगभग खाली था। हम राजधानी फुनाफुती पहुंचे। पूरे देश में केवल 4 होटल हैं, इसलिए ज्यादातर होटल एयरपोर्ट के पास हैं। जब हम पहुंचे तो मुझसे कहा गया कि पैदल चलना बेहतर है। मैं वहां तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। होटल वहां है? हाँ, वो रहा। सच में? पैदल जाना है? हाँ, पैदल। ओके, तो उसने कहा होटल तक पैदल जाना है। ये लोग एयरपोर्ट से निकल रहे हैं। ये होटल है, सबसे अच्छा होटल। आपको कैसा लगता है जब 4 में से 1 होटल आपका है? वो फिजी से हैं, इतने करीब होने के बावजूद। आप तुवालू के करीब हैं, लेकिन आप पहली बार यहाँ आई हैं। कोई भी इस देश में नहीं आता। यहाँ कोई क्यों नहीं आता? यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है? हाँ। और इसी तरह वो अपनी भाषा में हेलो कहते हैं। तालोफा। तालोफा। यहाँ रेस्टोरेंट है? हाँ। ये यहाँ का एकमात्र रेस्टोरेंट है। रूम समुद्र के किनारे है। आपका नाम क्या है? नैना। आप तुवालू से हैं? हाँ। इस जगह को देखो। मैं तुवालू में हूं। ये मेरा रूम है। तुवालू। यहाँ केवल एक ही पुलिस स्टेशन है और एक मोबाइल शॉप पूरे देश में। ये एकमात्र दुकान है जहां आप सिम कार्ड खरीद सकते हैं। चलिए खरीदते हैं। हम 10 मिनट में पूरे देश का दौरा करेंगे। इस देश में सिर्फ 11,000 लोग रहते हैं। इतनों से एक स्टेडियम भी नहीं भरेगा। इतना छोटा है कि मुझे यहाँ दिन में सिर्फ 5 से 6 लोग ही नजर आए। यहाँ आम जनता को कार खरीदने की इजाजत नहीं है। केवल सरकारी अधिकारी ही कार ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्याप्त जगह नहीं है। इसका क्षेत्रफल केवल 26 वर्ग किलोमीटर है। ये विश्व का 4था सबसे छोटा देश है। चलो देश के अंत तक चले और वापस आए। यहाँ एयरपोर्ट है और वहाँ देश का अंत हो जाएगा। ये तुवालू है। यहाँ पर वो अपने मृतकों को दफनाते हैं। वहाँ महासागर है। तूफान और भी तेज हो रहा है। चलो कहीं छिप जाए। लगता है जैसे ये देश आज ही डूबने वाला है। यहाँ के लोग जलवायु शरणार्थी बन गए हैं। मैं आपको उनकी कहानी बताऊंगा। और कैसे हैं आप? आपको एक तरफ लैगून दिखेगा और दूसरी ओर महासागर। ये देश की चौड़ाई है। पूरे देश में सबसे संकीर्ण बिंदु है। ये इतना चौड़ा है, कभी कभी बारिश और समुद्र का स्तर बढ़ने पर ये पूरी तरह जलमग्न हो जाता है। मैंने एक ही कदम में इस देश को पार कर लिया है। ये देश का कूड़ा घर है। यहाँ द्वीप का कचरा जलाया जाता है, लेकिन इस द्वीप पर लोग हर जगह कूड़ा फेंकते हैं। हम इस देश के अंतिम छोर पर पहुंच गए हैं। यह देश का आखिरी घर है। कल्पना कीजिए कि आपका घर देश के अंत में है। मैं देश के अंतिम छोर पर रहता हूं। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा और ये अंतिम बिंदु तक जाने वाला रास्ता है। और इस तरह हम देश के अंतिम बिंदु तक पहुंच गए हैं। इस तरफ से
तो चलिए दूसरे छोर पर चलते हैं। फिर मैं देश की दूसरी तरफ चल पड़ा। इस व्यू को देखिए। मैं देश के अंतिम छोर पर हूं। Indian sun rise above the mountains. क्या आपको ये आदमी याद है 2021 में? हम डूब रहे हैं, लेकिन बाकी सभी भी डूबने वाले हैं। ये परिवहन, ऊर्जा, संचार और नवाचार मंत्री हैं। उनका नाम साइमन है। यही वो स्थान है जहां खड़े होकर मंत्री जी ने विश्व को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, देखिए हमारा देश डूब रहा है। तुवालू का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। तुवालू में आपका स्वागत है। ये देश सहायता पर बहुत अधिक निर्भर है। जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने के लिए कई देश उनका समर्थन करते हैं। उनके पास जलवायु परिवर्तन के लिए एक मंत्रालय है। वो हमेशा अमेरिका को दोष देते हैं। यहाँ तक कि उनके पास ऐसे चश्मे भी हैं जिन पर जलवायु परिवर्तन तुवालू लिखा है। जमीन की सतह को बढ़ाने के लिए उन्होंने पानी की सतह के कुछ हिस्सों को रेत से भर दिया। दुबई के पाम द्वीप समूह की तरह इस घर के निवासी उस घर में थे, इसलिए जब उनका घर ध्वस्त हो गया तो वो यहाँ आ गए। उनके घर खतरे में है, उनका भविष्य खतरे में है। वो उन्हें पैसे देते हैं। हम उन्हें एक घर बनाने के लिए सामग्री देते हैं। जी, वो यहाँ से जाना नहीं चाहते। हालांकि उनके पास एक मौका है। ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें जमीन दी है और आने को कहा है। क्या आप अपना घर खोने से डरते हैं? हाँ, यहाँ रहना और उसका अनुभव करना बहुत डरावना है। ऐसा अनुमान है कि 30 से 40 वर्षों में ये डूब जाएगा। यहाँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक शिक्षा निःशुल्क है। हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तुवालू वासी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए फिजी जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इमिग्रेशन स्कीम्स चल रही हैं। हाँ, हम इस बात से भी चिंतित हैं कि हो सकता है कि हमारे सभी योग्य लोग विदेश